अभी होगा सर। नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अर्थात उसका सूत्र क्या आएगा। तो हम क्या किए हैं कि एक इमेज बनाए हैं और इस इमेज में R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़े हैं। अब समानांतर क्रम कैसे पता चलेगा? तो समानांतर क्रम कहता है कि जितना प्रतिरोध है सबका पहला छोर एक बिंदु पर और दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो उस क्रम को कहा जाता है समानांतर क्रम संयोजन। तो हम क्या किए हैं कि R1, R2, R3 का तीनों छोर पहला ए बिंदु पर और दूसरा छोर बी बिंदु पर जोड़े हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से धारा निकलेगा। जैसे धारा ए बिंदु पर पहुंचेगा तो यहाँ पर तीन रास्ता है। R1 के लिए रास्ता है, R2 के लिए है और R3 के लिए है। तो R1 में हम धारा I1 भेजे है, R2 में भेजे है I2 और R3 में धारा भेजे है I3 धारा। जैसे B बिंदु पर ये तीनों धारा आके मिलेगा तो फिर हमारा धारा I बन जाएगा। तो यहाँ से फिर I निकलेगा, ऐसा ही लगातार धारा चलते रहेगा। तो यहाँ पे धारा का मान बदल रहा है, कारण है कि ए बिंदु पर रास्ता बदल जा रहा है, इसलिए धारा का मान बदल रहा है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा तो इन सभी प्रतिरोधों को ए और बी के बीच ही जोड़ा गया है, तो बिंदु नहीं बदल रहा है, इसलिए इसका विभवांतर नहीं बदलेगा। तो सब प्रतिरोध के लिए विभवांतर भी ही होगा, लेकिन धारा का मान अलग अलग है। अब हम लोग चलते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम के नियम से ओम के नियम कहता है अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इस नियम से हम लोग एक सूत्र पढ़े, V बराबर होता है IR। अब यहाँ पे धारा बदल रहा है तो धारा का सूत्र यहाँ ओम के नियम से हो जाएगा I बराबर V बटा R। अब हम क्या करेंगे, सभी प्रतिरोध के लिए अलग अलग I का मान निकालेंगे। तो R1 प्रतिरोध के लिए I के मान निकालेंगे तो I1 हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा हम लोग को, I1 बराबर हो जाएगा, वोल्टेज सब में समान है V बटा R1, इसको समीकरण 1 कर सकते हैं। I2 निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा V बटा R2, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। I3 निकालेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा V बटा R3, इसको समीकरण 3 कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो एक नया समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 + 2 + 3। अब जैसे जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा I1 + I2 + I3, इधर हो जाएगा V बटा R1 + V बटा R2 + V बटा R3। अब क्या करेंगे, यहाँ से V कॉमन ले लेंगे। तो V कॉमन लेंगे और यहाँ I1, I2, I3 जो है हमारा धारा I है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो I हो जाएगा। और जैसे V कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R3, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब क्या करेंगे कि हमको निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वैसा प्रतिरोध होता है जो परिपथ में जितना प्रतिरोध को जोड़ा गया है उन सबको हटाकर एक नया प्रतिरोध उतना ही ओम के जोड़ा जाएगा, तो उसको कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों प्रतिरोध को हटा के एक तीनों के बराबर ओम के प्रतिरोध जोड़ेंगे जो परिपथ में पहले के जैसा ही धारा प्रवाहित हो, तो उस नए प्रतिरोध को हम लोग कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। तो अब इसको हम लोग करते हैं, तीनों को क्लीन और एक नया प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब हम लोग एक दूसरा इमेज बना दिए हैं जो इस परिपथ के समतुल्य है। पहले जितना इस परिपथ में धारा प्रवाहित होता था उतना ही इसमें भी धारा प्रवाहित होगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि जैसे इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें धारा आई जाएगा, इसका प्रतिरोध R है, R जो प्रतिरोध है ये तीनों के बराबर है अर्थात समतुल्य प्रतिरोध है। तो ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर हो जाएगा विभवांतर बट्टा हो जाएगा प्रतिरोध। तो विभवांतर जो है V है, अब बट्टा में हम लोग का हो जाएगा R, इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण 4 हो गया है तो 5 कह सकते हैं।
अब समीकरण 4 को और 5 को मिलाएंगे तो समीकरण 4 एवं 5 से दोनों का LHS बराबर है, इसलिए दोनों का RHS बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसका RHS है V/R बराबर, इसका RHS है V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V से V कट जाएगा, इधर बचेगा 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब किसी भी प्रतिरोध को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और कोई पूछता है कि उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो परिपथ में जितना भी प्रतिरोध जोड़ा गया है उन सभी प्रतिरोध का व्युत्पन्न करना है, यानी उल्टा करके आपस में सबको जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्पन्न के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि परिपथ में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आया है वो दिए गए प्रतिरोध के उल्टा, अर्थात उल्टा करके योगफल के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। अगर प्रतिरोध का कम मान प्राप्त करना है तो उसको हमेशा हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है। अगर अधिक मान प्रतिरोध को प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त होगा। अब प्रतिरोध का काम होता है धारा का रुकावट करना, तो घरों में जितना वायरिंग होता है ना उस सारा वायरिंग को हम लोग समानांतर क्रम में ही करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा हमको ज्यादा मिलेगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बहुत बहुत धन्यवाद।